हॉरर टेल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको भी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो अब आप अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को इमेजिन करते हुए सुनिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह दिल्ली के एक स्कूल की बिल्कुल सच्ची घटना है, जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। तो आगे की कहानी अब मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ यह मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 12th क्लास में था। मैं हमारे यहाँ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जो बहुत पुराना था। हमारे स्कूल में एक कुआं भी था जिसमें थोड़ा बहुत ही पानी था, पर वह कुआं बहुत ही गहरा था। उस कुएं को सब लोग भूतिया मानते थे, क्योंकि एक बार एक लड़की ने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। और एक बार एक बच्चा गलती से खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया। इसी तरह से लगभग 3 और बच्चे उस कुएं में गिरकर मर गए थे, जिसके बाद उस कुएं को सरकार द्वारा बंद करवाया गया और उस कुएं का भराव करवा दिया गया। अब धीरे धीरे हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं होना शुरू हो गई थी। अक्सर बच्चों को स्कूल की छत पर कोई ना कोई काली परछाई दिखाई देती, तो कभी कॉरिडोर में कोई बच्चा नजर आता। यह घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल की टाइमिंग्स भी चेंज कर दी। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि दिल्ली में बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल 2 शिफ्ट में लगते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में गर्ल्स होती हैं और दोपहर की शिफ्ट में, यानी कि 1 बजे से जो शिफ्ट होती है उसमें बॉयज को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हमारी शिफ्ट जो थी 1 से 6:30 बजे तक होती थी। पर हमारे स्कूल में भूतिया घटनाएं होने की वजह से हमारी स्कूल की शिफ्ट की टाइमिंग चेंज कर दी गई थी। अंधेरा होने से पहले ही हमें स्कूल से भेज दिया जाता था। इन घटनाओं से हमारे टीचर्स भी अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही हमारी छुट्टी हो जाया करती थी। मैं अपने स्कूल में हेड बॉय था, पर मुझे इन बातों से ज्यादा यकीन नहीं था। मैं अक्सर स्कूल के काम से पूरे स्कूल में घूमता था, पर मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पर इस घटना के बाद मुझे भूत प्रेतों और आत्माओं पर यकीन हो गया। हमें इन अमानवीय शक्तियों के होने का एहसास तभी होता है जब यह हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने की वजह से मुझे घर जाने में लेट हो गया था और बहुत सी स्कूल की जिम्मेदारियां मुझ पर थीं जिन्हें छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। इसलिए मुझे शाम के 7:30 बज गए थे और अंधेरा भी हो चुका था। एनुअल फंक्शन होने की वजह से स्कूल में उस समय काफी टीचर्स भी मौजूद थे। तो लाइब्रेरी वाले टीचर ने मुझसे कहा कि मैं लाइब्रेरी को लॉक लगा दूं। इसलिए मैं लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। हमारी लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पर कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट में थी। कॉरिडोर में चलते हुए सिर्फ मेरे कदमों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से मुझे एहसास हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से मेरे पीछे से निकला हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया। फिर मैं तेज चलकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचते ही मैंने लाइब्रेरी की लाइट ऑन की। तब मैंने देखा कि लाइब्रेरी में एक लड़का विंडो की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था। मुझे लगा शायद ये स्कूल का कोई बच्चा है, इसलिए मैंने उसे बोला कि लाइब्रेरी लॉक करनी है, तुम बाहर निकल जाओ। पर उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उसे दोबारा बोला, पर वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं डरते डरते उस लड़के की तरफ जाने लगा। तब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई बाहर निकल जाओ, मुझे लॉक लगाना है।
अब वह धीरे धीरे मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी तो टांगें कांपने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वह मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था और अब उसने अपनी गर्दन पूरी पीछे कर ली थी। मेरे प्रति गुस्सा देखकर मैंने जल्दी से उसके कंधे से अपना हाथ हटाया। आंखों के सामने इतना भयानक नज़ारा देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे बहुत सारे टीचर्स मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ, पर मैं उनको कुछ बताने की हालत में नहीं था। लेकिन वो शायद मेरी हालत देखकर ही समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। घर आकर भी मैं बार बार उसी बात के बारे में सोच रहा था और आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए हमारे इस स्कूल में एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, जिसके बाद ये सब चीज़ें होना बंद हो गई। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। और अगर आप भी अपने साथ हुआ कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।